आज के शो में। मेयर कराची ने वफाक से आर्टिकल 149 के निफाज का मुतालबा कर दिया। कराची में पानी का संगीन बहरान, क्या मुनज़्ज़म साजिश। कराची में कचरे के ढेर, हुकूमती इक़दामात क्या। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। एक दो दिन कबल वसीम अख्तर साहब इस प्रोग्राम में थे और कराची के अहम तरीन इशू पर मेयर कराची ने इस वक्त एड्रेस किया। उन्होंने बहुत जगह कई दफ़ा इख्तियारात, रेवेन्यू जनरेशन डिपार्टमेंट उनके पास नहीं है, महकमे के पास बिजली कट गई है KMC की कि इलेक्ट्रिक ने काट दी है। तकरीबन 58 करोड़ रुपए के ड्यूज़ हैं जो कि सिंध गवर्नमेंट को देना है, शायद 32 करोड़ रुपए सिंध गवर्नमेंट दे चुकी है। बहुत से अहम मामला, यानी पानी के मसले से लेकर कराची में कचरे के मसले तक वसीम अख्तर साहब ने जिस तरह KMC का अहवाल बताया कि फंड्स नहीं हैं, फंड्स मिल नहीं रहे, डेवलपमेंट स्कीम्स नहीं इनिशिएट नहीं हो पा रही, वो अंदोनाक है। सुनकर इस वक्त जो है आप रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कराची शहर के साथ आखिर हो क्या रहा है। लेकिन ये जो डिफरेंट वर्जन हैं ये क्या है, सिंध गवर्नमेंट का वर्जन क्या है, KMC का वर्जन क्या है, फेडरल गवर्नमेंट जो 162 से 45 और फिर पता नहीं 12 अरब का फंड है कितने का, वो अलग एक कहानी है। वसीम अख्तर साहब ने इस प्रोग्राम में जो मुतालबा किया था उस पर हम आते हैं। हम आपको पहले इंट्रोड्यूस कराते हैं क्योंकि आज हमारे साथ बहुत ही खुसूसी मेहमान हैं सिंध के हवाले से, यकीन तौर पर बल्कि सिंध के हवाले से आपका बड़ा अहम किरदार है। जो वज़ीर बल्दियात सिंध है जनाब सेनेटर सईद गनी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया सईद गनी साहब। वसीम अख्तर साहब ने स्ट्रेट फॉरवर्ड आते ही, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस को तो रद्द कर ही दिया, उन्होंने मुतालबा 4 बड़ी शख्सियात से आर्टिकल 149 का कर दिया। उन्होंने क्या मुतालबा किया था सुना के फिर हम वहीं से शुरू करते हैं। लेट्स हियर दिस कि उन्होंने क्या कहा। इनसे कह के थक गए। मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा आप सिंध गवर्नमेंट से कि वो कोई बेहतरी ला सकते हैं पूरे सिंध में। मैं कराची की बात नहीं करता, पूरे सिंध में एड्स फैल चुकी है, हेपेटाइटिस C, B, अस्पतालों का बुरा हाल है। इनके काबू में नहीं है, इनके पास वो कैपेसिटी नहीं है, इनके पास वो विजन नहीं है, वो डायरेक्शन नहीं है। अगर होती तो लाड़काना बना हुआ होता, सेवन बना हुआ होता। तो मैं आज किससे रिक्वेस्ट करूंगा, प्रेसिडेंट पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर, चीफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं। इनसे तो कर करके थक गया। इनकी गवर्नेंस उन इलाकों में, उन एरियाज में कुछ भी, किसी एरिया में नहीं है। ट्रांसपोर्ट देख लेना, एक बस नहीं दे सके पूरे सिंध में। बसों, छतों पे लोग ट्रेवल करते हैं। 10 साल से ये हो रहा है यार, मतलब मजाक बना हुआ है। इसीलिए तो हम उन 4 लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाई कराची में कुछ देखें, आर्टिकल 149 लगाएं। आर्टिकल 149 लगाएं। सईद गनी साहब, मैं पानी से शुरू करना चाहूँगा। बड़ा बुनियादी मसला है, लोग बड़े परेशान हैं। अब आपके मैंने जो बयान देखे उनके मुताबिक तो लगा कि कोई साजिश के तहत कराची शहर में पानी का कोई बहुत बड़ा बहरान सियासी तौर पे MKM फायदा उठाने लगी है। तो क्या है, मतलब क्या प्लान है, ये कोई साजिश हो रही है, क्या हो रहा है? मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि बुनियादी इशू है क्या, इस बात पे तो कोई दूसरी राय नहीं है। आप वसीम अख्तर से पूछें, PTI से पूछें, चाहे जिससे चाहे पूछ लें, कराची में पानी की जितनी हमें ज़रूरत है उतना पानी हमारे पास नहीं है। ये तो एक ऐसी हकीकत है जिसको कोई झुटला नहीं सकता। लेकिन आप मुझ पर या सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम उस वक्त लगाते हुए अच्छे लगे जब पानी हमारे पास अपनी ज़रूरत के मुताबिक पूरा हो और हम देने में नाकाम हो रहे हैं। फिर तो आप कह सकते हैं कि जी हम नालायक हैं, नाअहली हमारी है कि जितना पानी हम लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। जब पानी आपकी ज़रूरत के मुताबिक आधा हो, उस आधे पानी से आपने पूरे शहर के लोगों को उनकी ज़रूरत पूरी करनी है, जो 100% मुतमईन करना किसी को भी नामुमकिन है। ये हो नहीं सकता, कोई भी आ जाए, कोई भी कुछ कर ले, नहीं कर सकता है। सही। अब बेस्ट एफर्ट हम क्या कर सकते हैं कि हम इस पानी की तकसीम को मुनसिफाना बनाएं और हम कोशिश करें कि उन आबादियों में जहाँ पानी नहीं पहुँच पाता या जहाँ कम पहुँचता है, उनको कम से कम इतना पानी हम ज़रूर पहुँचाएँ कि वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकें। उनकी ज़रूरत के मुताबिक मिल जाए, ज़्यादा ना मिले उतना मिल जाए। इस वक्त जो बात मैं अगर कह रहा हूँ तो ये बात मैंने अभी से नहीं कही है, ये बात इन तमाम एहतजाजी मुजाहरों के शुरू होने से पहले मैंने कही थी। मुझे एडवांटेज ये है कि मैं 2001 से इस बल्दियाती निज़ाम के साथ किसी न किसी तरह से जुड़ा रहा हूँ। सही। मैं UC का नाज़िम भी रहा 2 मरतबा, मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन रहा, मैं हर सतह पे रहा। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, पार्टी ने मेहरबानी की कि आज मैं बल्दियात का मिनिस्टर बन गया। तो मैं बहुत सारी चीज़ों को जानता भी हूँ और मुझे पता भी चलता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्लानिंग हो रही है। दूसरी बात, MQM की जो तर्ज सियासत है वो भी किसी से छुपी नहीं है। आज ये मुझे नहीं समझ आती है किस तरह पारसा बन के कराची के लोगों को अपनी एक ऐसी सूरत दिखाने की कोशिश करते हैं
शायद दुनिया के किसी और शहर के बाशिंदे इस मुल्क में आके रहना शुरू हो गए, शहर में आके रहना शुरू हो गए। भाई कराची में वही लोग हैं जो 25 साल 30 साल पहले रहते, 40 साल पहले रहते थे, जो एमक्यूएम को जानते हैं। एमक्यूएम का तरीके वारदात यही है कि पहले वो मसाइल पैदा करते हैं, फिर अपने आप को मसीहा बना के पेश करते हैं कि ये इस मसले को हल कर सकते हैं। नहीं तो एमक्यूएम ने पानी का मसला पैदा किया। मैं आपसे अर्ज करना, देखिए जितने बल्दियाती इदारे हैं कराची शहर के ख़ास तौर पे, उसमें एमक्यूएम ने लातादाद अपने दौर में भर्तियां की। चले रोज़गार देना अच्छी बात है, उस पर मैं वैसे एतराज़ नहीं करता हूँ, और मैं तो अल्लाह ऐलान हर जगह कहता हूँ कि अगर वाटर बोर्ड में या किसी और बल्दियाती इदारे में जो लोग काम करते हैं वो एमक्यूएम के वोटर है, मेरे लिए कोई इशू नहीं है, उसको वोट दें, कुछ करें, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बिल्कुल इस बुनियाद पर कभी किसी को विक्टिमाइज़ नहीं करूँगा। लेकिन अगर कोई शख्स मुलाजमत करे वाटर बोर्ड की और नौकरी करे एमक्यूएम की, तो ये तो नहीं होना चाहिए। तो ये उसको निकाल देना चाहिए ना। बिल्कुल, मैं ये सवाल मैंने वसीम अख्तर साहब से पूछा ही है। मैं तो आगे उन्होंने कहा कि इतने साल से गवर्नमेंट है, वाटर बोर्ड अब आपके मातहत है, तो आप उन लोगों को निकाल दें, नौकरी से बर्खास्त कर दें ताकि मामला खत्म हो जाए। ये सवाल ही ना उठे। ये कहना बड़ा आसान है, ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए किसी को नौकरी से निकालना आसान नहीं है। अब वो शहर का अमन अगर तबाह करने जा रहे हैं। देखें, मैं बता रहा हूं कि ये हैं। अब मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं कि अभी आप बस सीधी सी बात है, सबकी समझ में आ जाएगी बात। आज से कुछ महीने पहले तक हब डैम में पानी नहीं था, हब डैम से पानी में नहीं मिल रहा था। ये तो अभी 2-3 महीने पहले बरसात हो गई, अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो डैम में काफ़ी मिकदार में पानी आ गया, तो वो सोर्स हमारी जो बिल्कुल खुश्क हो गई थी, वहाँ से हमारे पास कोई 70-80 MGD पानी जो है वो आ रहा है अभी। ये पानी 2-3 महीने पहले नहीं था हमारे पास। तो जो इंडस से हमें पानी मिल रहा था उसमें भी फिलवक्त कोई कमी नहीं है, जितना वो पहले आ रहा था 2-3 महीने पहले उतना ही है। बीच में कोई बिजली का फॉल्ट हो गया, कोई पंप हमारा ख़राब हो गया, कोई लाइन बस्ट हो गई, वो एक इस किस्म की सूरत होती है जिससे कुछ कमी हो जाती है, लेकिन वैसे मजमूई तौर पर कोई कमी नहीं है। जब उस पानी में 70-80 MGD का इजाफा हुआ है तो कराची में पानी की किल्लत कम होनी चाहिए। तो कॉमन सेंस की बात है ना, सही, उसमें तो इजाफा नहीं होना चाहिए। लेकिन पानी हमारा बढ़ गया, लोगों में किराए बढ़ गई, इसकी क्या वजह हो सकती है? एमक्यूएम हो जाएगा इसकी? बिल्कुल एमक्यूएम वजह है। एमक्यूएम एज होल तो नहीं, लेकिन एमक्यूएम के कुछ लोग देखें वाटर बोर्ड में हैं। क्योंकि आप बड़ी तहकीकात के बाद कोई बात कहते हैं, मुझे पता है आप ऐसे नहीं बोलेंगे, किसी के नाम लेके नहीं करेंगे, तो आपने कोई इंक्वायरी करवाई है? अगर इंक्वायरी करवाई है तो आप टीवी पे बताएं लोगों के नाम जो वाटर बोर्ड के अंदर हैं, क्योंकि आप यू आर द मिनिस्टर। अच्छा, पीपल्स पार्टी के लिए लोगों को निकालना, मुझे पता है प्राइवेटाइजेशन और आपके जो एक है, और आपका खुद भी लेबर यूनियन से ताल्लुक काफी है, आप नहीं निकालेंगे किसी को, ठीक है। लेकिन जब कराची के अमन की बात आ जाए, बुनियादी सहूलियात की बात आ जाए, तो वहां तो आपको नाम ले, इंक्वायरी मैंने करी है, ये लोग हैं, ये पानी नहीं जी। बड़ी मेहरबानी, आपने इस बात को मान लिया, और मुझे पता है कि इस तरह हवा में बेबुनियाद बात आप नहीं करेंगे, मुझे पता नहीं, मैं नहीं करता। अगर मैं ये बात पहले से कह रहा था तो मुझे पता था कि होगा, और मैंने कहा था कि इस बुनियाद पर ये करवाएंगे चीज़ें। और उसकी मैं आपको दूसरी वजह बताता हूँ। इस वक्त मुल्क में जो मौशी सूरत हाल है, हर शख्स जो है वो महंगाई से मर रहा है, मईशत हमारी तबाह हो रही है, हर शख्स के लिए ज़िंदगी गुजारना अजाब हो गया है, जो आम गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए। कराची में इन इश्यूज़ को उजागर करने का मकसद ये है कि चूँकि मीडिया फोकस होता है कराची के इशू पर, तो कोई अच्छा खासा टाइम जो है लोगों की तवज्जो उन इशूज़ से हट जाएगी जो इस वक्त वफाकी हुकूमत की वजह से लोगों को सामना करना पड़ रहा है। एमक्यूएम इस वक्त PTI की B टीम बनकर ये काम कर रही है। अगर आप मुजाहरा करते हैं ना पानी के मसले पे, बिल्कुल करें, आपका हक है। जिनको पानी नहीं मिलता उन लोगों को बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए, मुतालबा करना चाहिए कि पानी मिले। लेकिन क्या उनको चीज़ें सस्ती मिल रही हैं? क्या उनको पेट्रोल सस्ता मिल रहा है? उनको डीजल सस्ता मिल रहा है? उनको गैस और बिजली सस्ती मिल रही है? उनको सब्जियां सस्ती मिल रही हैं? ये भी तो इशू है ना लोगों का, कि नहीं है? तो वो लोगों को आग मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, आप महंगाई पे भी एहतजाज करें। नहीं, लेकिन आप कर रहे हैं इसको सियासी तौर पर तो डील कर रहे हैं सैयदनी साहब, लेकिन इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली जिस तरह डील करना चाहिए, देखिए बीइंग अ मिनिस्टर जिस तरह डील करना चाहिए ना, वो वाला सवाल इस बात है ना। देखिए पॉलिटिकली आप डील कर रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम। और क्योंकि एक सवाल और है इसमें, क्योंकि तासुर ये बना हुआ है, और ये बात रिपीट भी उन्होंने करी इस वक्त अपने जलसों में एमक्यूएम ने। शर्जील मेमन साहब जब लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर थे उस वक्त से एक तासुर बना हुआ था कि टैंकर माफिया है इस शहर के अंदर जो, और ये बात इजहार हुसैन साहब ने कही कि करोड़ों रुपए पानी बिक रहा है, पानी बिक रहा है, उससे करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं। और मुतालबा किससे किया? कोर कमांडर कराची और डीजी रेंजर से कि वो इंटरवीन करें, क्योंकि सईद गनी फेल हो चुके हैं। अब जब देखिए, अब यहाँ सियासत खत्म हो गई है, बात आ गई है ऑन फैक्ट्स। आप पर ये इल्जाम है? ये फैक्ट्स नहीं है जो ये बता रहे हैं, वो फैक्ट्स नहीं है। देखिए, मैं आज भी कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है कि इन बल्दियाती इदारों का हाल एमक्यूएम के दौर के मुकाबले में बहुत बेहतर है।
जो ये इन इदारों के साथ करते थे ना, हम अल्लाह का शुक्र आज वो नहीं कर रहे हैं। आज इनमें बेहतरी लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अगर वो जो जिन मसाइल के साथ वो इदारे हमारे पास आए हैं, वो मसाइल तो बहरहाल हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं 4000 आदमियों को निकाल दूँ। इन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट में जब मुलाजमतों पर पाबंदी होती है, इन्होंने 4000 आदमी एक रात में भर्ती किए हैं। 4000 आदमी एक रात में वाटर बोर्ड में सिर्फ, बाकी छोड़ दें आप, वो लोग हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं तहकीकात, बिल्कुल लोगों की निशानदेही भी कर रहा हूँ, लोगों को आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज भी वाटर बोर्ड के जो सरकारी अफसरान हैं वो इनसे डरते हैं। एमक्यू से डरते हैं आज, बिल्कुल डरते हैं। रेंजर्स ऑपरेशन और सबके बावजूद वो डर है। अब तो अल्ताफ हुसैन लेकिन उसके बावजूद मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये मुजाहरा हुआ था ना प्रेस क्लब पे भी 2 दिन पहले, नाकाम, जो पानी पे किया था। उस पानी के मुजाहरे में, पानी की किल्लत के खिलाफ जो मुजाहरा हो रहा था, वाटर बोर्ड के मुलाजमिन भी थे। अच्छा, जिनका काम है कि ये चीजें ठीक करें ना, वो मुजाहरा कर रहे थे वहां खड़े होकर इनके साथ। ये एक हकीकत है। तो नाम भी बताऊंगे। और एमक्यूएम के कई सीनियर जो रहनुमा हैं वो भी वाटर बोर्ड के मुलाजिम हैं, उनके ओहदेदार हैं, वो भी वाटर बोर्ड के मुलाजिम हैं। मुझे कोई हर्ज नहीं जाके सियासत करें, लेकिन कम से कम जो उनकी जिम्मेदारी है, जो तनख्वाह लेते हैं ना वाटर बोर्ड से जिस काम की, वो काम पूरा करें। और ये अगर वाटर बोर्ड के अफसर डरते हैं वो कुछ नहीं करेंगे। मैं तो कराची के शहरी कर रहा हूँ कार्रवाई में उनके खिलाफ। कराची के कार्रवाई का देखें, शहरी कराची। अब आपको एनआरओ तो गवर्नमेंट नहीं कर रहे ना, एमक्यूएम से आप, अब जब सब एक दूसरे से एनआरओ नहीं कर रहे, खत्म करके कार्रवाइयां खुलेआम हो रही हैं, तो फिर आपको नाम पता है। अगर उन कम से कम उन सीनियर लीडरान को तो कम से कम, अगर आपको पता है कि ये मुलव्वस है कराची का पानी और अमन भी मुतासिर कर सकते हैं, तो एक्शन कोशिश करें ना। नहीं देखिए, मैं कोई खुदा न खास्ता बंदूक लेकर तो नहीं खड़ा हो जाऊंगा। एक सरकारी इदारे का अगर कोई बंदा मुलाजिम है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के भी कोई तरीके होते हैं ना। और मैं इतना लेकिन मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ लोगों को। आहिस्ता आहिस्ता गटर की लाइनों को बंद किया जाता है, पानी के वॉल्स को टेम्पर किया जाता है, लोगों को पानी की मुसीबत में मुब्तला किया जाता है, फिर उसी इलाके के लोगों को जाके एक्सप्लॉइट किया जाता है, फिर वहीं पे जाके उनसे बैनर लगवाए जाते हैं, उन्हीं से मुजाहरे करवाए जाते हैं। ये सारी एमक्यू की तर्ज सियासत है ये, और वो कर रहे हैं। अच्छा, अब ये तो चले तर्ज सियासत है। अब ये क्या कुछ फैक्ट्स हैं। अब ये जो बजट केएमसी का है, उसमें वो कहते हैं जी कि 5 अरब रुपए एडीपी था पिछले साल, 2.5 अरब रुपए आपने उसमें से दिया, आखिरी क्वार्टर रोक लिया। 401 स्कीम्स थी, उसमें से सिर्फ 64 स्कीम्स कंप्लीट हो सकी। बिजली के बिल से लेके सैलरीज तक केएमसी का तो इस वक्त आप कह रहे हैं ना बल्दियाती इदारे अच्छे हो गए। ये तो जिस तरह बता रहे हैं, जो बता रहे हैं, फिगर्स बता रहे हैं, 2.5 अरब रुपए क्यों दिया? 5 अरब रखा, 2.5 अरब दिया, ये क्या किया आपने? देखें, वफाकी हुकूमत ने जो सूबा सिंध को पैसे देने थे पिछले माली साल में 19-20 में, वो तकरीबन पहले गालिबन 666 अरब उन्होंने कहे थे। फिर उसमें उन्होंने कमी की। एक तो पहले बहुत ज्यादा थे जब बजट आया, पहले ज्यादा थे, फिर 631 हुए, नहीं फिर ये इन्होंने रिवाइज करके और कम कर दिए, फिर 631। अच्छा, फिर ये 635 हुए, फिर 635 से और कम हुए। अभी तक जो पैसे मिले हैं उसमें 115 अरब की अभी भी कमी है। सही, मतलब 515 या कुछ 20 के करीब ऐसे शायद मिले हैं, लेकिन 115 अरब के करीब जो है वफाकी हुकूमत ने, वो जो बार बार कटौती करने के बाद भी जो फाइनली फिगर दी, उसमें भी 115 अरब की कमी है। हमारे पास जो पैसा आता है उसमें जो मेजर सोर्स है वफाकी हुकूमत की तरफ से आती है, और फिर वो पैसा हम नीचे ज़ाहिर डेवलपमेंट के काम होते हैं, जो आपके दफ्तरी अखराजात होते हैं, दफ्तरों के अखराजात होते हैं, फिर ये लोकल गवर्नमेंट्स के जो काउंसिल्स को पैसे देते हैं, सारे उसी में से जाते हैं ना। अब अगर हमारे पास पैसे कम आ रहे हैं, अगर हम ये बात पिछले 6-7 महीने से कह रहे हैं कि जी वफाकी हुकूमत को जितना हर महीने में पैसे देना चाहिए उतना पैसा वो नहीं दे रहे हैं, उसमें शॉर्टफॉल है, उसकी वजह से हमें मुश्किल हो रही है। अब अगर वफाकी हुकूमत से पैसे पूरे नहीं आएंगे तो हम पीछे पूरे पैसे, और सिर्फ ये केएमसी की बात नहीं है, नहीं ये आपके हमारे अपने डेवलपमेंट के काम सारे मुतासिर हुए हैं। पिछले साल हमने कोई 250 अरब से ज्यादा जो है डेवलपमेंट के अलावा सैलरीज मेरे इल्म में जहां तक है कि केडीए के मई की सैलरी केडीए के एम्प्लॉइज को नहीं मिली है अभी। नहीं, वो अलग इशू है, वो इससे नहीं है कि सैलरीज क्यों नहीं, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, वो भी आता हूँ मैं आपको। सिंध गवर्नमेंट ने पिछली आखिरी जो 2-3 महीनों की तनख्वाहें थी वो ओवरड्राफ्ट पे दी हैं, क्योंकि इसलिए जितने पैसे हमें आने 40 अरब के करीब हमारे बनते हैं सैलरीज के हर महीने के। अगर 40 अरब आपके मंथली नहीं आएंगे तो आप कहाँ से तनख्वाह देंगे? आपके सारे डेवलपमेंट के काम भी चल रहे हैं, तो हमारी अपनी डेवलपमेंट की स्कीम पूरी तरह मुतासिर हुई है। लास्ट सैलरी कब आपने दी है केडीए की, आपको पता है? नहीं, केडीए की तो चल रही है, वो बीच में कुछ क्राइसिस आए। मेरे इत्तला जो है कि मई जून जुलाई अब सैलरी 3 महीने की हो चुकी है। केडीए को सिर्फ 200 मिलियन जो है वो सिंध गवर्नमेंट देती है ग्रांट। सही,
बाकी वो खुद जनरेट करते हैं। तो उनकी पहले बीच में तनख्वाहें काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन वो अब ठीक कर गए हैं, वो इतना मेजर इशू नहीं हुआ। चले ये इस पर आते हैं जी, इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो 2.5 अरब नहीं, आता हूं, इसका ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि 5 अरब 2.5 अरब। फिर सवाल इसमें यह है कि वो कहते हैं कि रेवेन्यू जनरेशन डिपार्टमेंट आपने अपने पास रख लिए हैं, तो फिर हम पैसे आप भी नहीं देंगे तो हम किधर जाएंगे? इस ब्रेक के बाद सवाल उठाते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और अहम तरीन सवालात शहर कराची के मसाइल, बुनियादी मसाइल। पानी नहीं है यहाँ पर, इस वक्त कचरे के ढेर, बड़े अहम तरीन मसाइल, और बड़ी अहम शख्सियत इस पर जवाब देने के लिए सेनेटर सईद गनी साहब, जो कि वजीर बल्दियात सिंध है, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सईद गनी साहब, 2.5 अरब आपने दिए, चलें आपको वफाक से 120 अरब का शॉर्टफॉल है जो आप किया, वो 2.5 अरब का भी आखिरी क्वार्टर कहते हैं एडीपी को ट्रांसफर नहीं हुआ। फिर वो कहते हैं असल मसला ये है कि रेवेन्यू जनरेशन डिपार्टमेंट, प्रॉपर्टी टैक्स, बेटरमेंट टैक्स, ये सब आपने अपने मातहत रखा हुआ है। अब आप उनको पैसे भी नहीं दें, ऐसा नहीं, मैं रेवेन्यू जनरेशन डिपार्टमेंट अपने पास रख लें, तो क्या चाह क्या रहे हैं? मतलब उनको खत्म ही कर दें, क्या करें? वैसे काश ये ज़्यादा ही अच्छा हो कि मैं और मेरे सब साथ बैठे हों ताकि वो जो सवाल उठाएं ताकि मैं सामने जवाब दे सकूं। आपकी मुलाकातें तो होती हैं उनसे? मुलाकातें होती हैं, लेकिन इस तरह जब अगर वो अकेले बैठे हों बात कर, अब जैसे मैं अकेला बैठा हूँ, मेरी बात को कोई कंट्राडिक्ट करने वाला नहीं है, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि मेरे सामने बैठे हो, कहें कि जी मैं गलत कह रहा हूँ, ताकि मैं उनके सामने साबित कर सकूँ ना चीज़ें। 2.5 अरब वाली बात तो सही कह रहे हैं ना, वो गलत तो नहीं? मैंने आपको देखें, मैं आपको वजह बताई कि अगर केएमसी के जो डेवलपमेंट के काम थे उसमें 4th क्वार्टर रिलीज़ नहीं हुआ, तो ये सिर्फ केएमसी नहीं है जिसमें रिलीज़ नहीं हुआ होगा। हमारे शायद 90% से ज़्यादा प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके 3rd क्वार्टर भी रिलीज़ नहीं हुए, 4th को छोड़ दें आप, 3rd क्वार्टर भी रिलीज़ नहीं हुए। और उसकी मैं आपको वजह बता रहा हूँ। पिछले साल हमने 250 अरब से ज़्यादा डेवलपमेंट में खर्च किया था। अभी जो साल ख़त्म हुआ है 30 जून को, उसमें तकरीबन कोई 100 अरब के करीब हमने खर्च किया है। पैसे नहीं हमारे पास, हम कहाँ से खर्च कर सकते थे? अब अगर सूबे के ऊपर इस तरह के माली मसाइल आएँ वफाकी हुकूमत की नाअहली और नालायकी की वजह से, कि जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा ये हुआ है कि इस साल इन्होंने पिछले साल के मुकाबले में कम कलेक्शन की है, ये कभी नहीं हुआ 70 साल तारीख में हमारी, इन्होंने कम की है। और बावजूद इस एमएनएसटी का पैसा भी इन्होंने इसके अंदर शामिल किया है, वो नहीं कर सके। अब उसका जो इफेक्ट है वो सूबे के ऊपर भी आया है। सूबे के ऊपर सूबे के पास पैसे नहीं आए, जब हमारे पास नहीं आएंगे तो ये रिफ्लेक्ट तो नीचे भी होगा ना। और ये ऐसा नहीं है, देखिए बाकी जो पैसे इनको हम देते हैं, ये तो सिर्फ डेवलपमेट की जो बता रहे हैं कि उसमें ये तो ग्रांट है जो आप देते हैं, 4th क्वार्टर रिलीज नहीं हुआ ना। उसके अलावा हमने इनको कोई 10 अरब रुपए और दिए हैं, जो एक तो ओजीटी का शेयर आता है, वो हम ज़ाहिर देते हैं सबको, उनका ऑक्ट्राई टैक्स, वो जो ओजीटी होता है, ऑक्ट्राई का टैक्स होता है, वो हमको देते हैं, सबको देते हैं, इनका होता है। उसके अलावा इनको हम रेगुलर ग्रांट भी देते हैं, ग्रांट एंड एड, जो तकरीबन हमने इनको 5.5 अरब रुपए दिए पिछले साल में 30 जून को। अच्छा, इस साल आपने 3.5 अरब कर दिया ना इस 5 अरब को। इस साल का जो बजट आपने रखा है वो 5 अरब में से 2.5 अरब दिए, अब वो कह रहे हैं इस साल उसको भी 3.3 अरब कर दिया, तो अब देखिए फिर वो गलत हो रहे हैं आप। अच्छा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपने ले लिया अपने हाथ में? नहीं, मैं वो समझाता हूँ ना, ऐसे आप आगे जाएंगे तो समझ नहीं आएगी बात। इस साल सिंध हुकूमत का जो डेवलपमेंट का बजट है वो ओवरऑल कम हुआ है। बल्दियात के मिनिस्टर जो हमारा महकमा है जी, उसका जो डेवलपमेंट का पोर्टफोलियो है वो 10 अरब कम हुआ है पिछले साल के मुकाबले में। 10 अरब रुपए कम हुआ है। 283 टोटल है डेवलपमेंट, 208 अरब आपका प्रोविंशियल एडीपी है, 208 अरब रुपए पिछले साल के आपने कम कर दिया। कम हुआ है ना। अब जब कम, देखिए मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जब आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसकी खुद रेवेन्यू जनरेट करें, वो अब उधर भी आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, ये भी गलत कहते हैं ना। हमने कोई ऐसा महकमा इनसे नहीं लिया है जो रेवेन्यू जनरेट करने वाला हो। एक चीज़ ध्यान में रखें कि बल्दियाती इदारों का मतलब मेयर कराची नहीं है सिर्फ। जो कराची की 6 DMCs हैं ना, वो भी बल्दियाती इदारे हैं। जो कराची की कोई 200 से ज़्यादा यूनियन कमेटीज़ हैं ना, वो भी बल्दियाती इदारे हैं। जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है कराची का, वो भी बल्दियाती इदारा है। हमने 2013 के कानून में किया ये कि कुछ चीज़ें हमने डिवॉल्व की हैं। वो क्या किया है, लोकल टैक्सेस का जो एक डिपार्टमेंट था जो पहले केएमसी के पास होता था, वो हमने लेकर DMCs को दे दिया। हमारे पास नहीं है। कराची की 6 DMCs हैं, 4 MQM के पास है। तो वो ये कैसे कह सकते हैं कि हमने रख लिया? भाई आपके पास है। हमने जो इनके पास स्कूल्स थे, जो इनके पास डिस्पेंसरीज थी, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स थे, पहले केएमसी के पास थे,
वो हमने केएमसी से लेकर डीएमसी को दे दिए। वजह ये थी कि वो फर्दर डिसेंट्रलाइज हो जाए तो शायद उसकी मैनेजमेंट जो है वो बेहतर हो जाए, बजाय इसके कि वो मैं प्रॉपर्टी टैक्स के हेड की अच्छा, बात कर रहा था, property betterment tax टैक्स की बात कर रहा था, Property जो tax- मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम देखें, जिसे मैं कहते हैं ना सर। प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो आज भी डीएमसीज को ही जाता है। सिंध गवर्नमेंट सिर्फ एक एजेंसी है जो कलेक्ट करती है, हमारा जो एक्साइज डिपार्टमेंट है वो सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स को कलेक्ट करता है। अभी हमने बैठ के ये फैसला कर दिया, और ये वैसे भी हम उस पर काम कर रहे थे, लेकिन चूंकि अब इनको ज्यादा मुतालबा बढ़ा तो हमने कहा हमें क्या जरूरत पड़ी इकट्ठा करने की, भाई अगर आप समझते हो आप बेहतर कलेक्शन कर सकते हो हम आपको दे देते हैं, आप कर लीजिए। और हमने कल बैठ के ये ऐलान भी किया, उसमें मीटिंग भी हुई हमारी, और फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने कह दिया कि हम दे देंगे। तो इनके पास महकमे हैं पहले से, लेकिन कभी अगर मौका लगे आपको दोबारा मेयर साहब के सामने, उनको कहें कि पिछले 5 साल का आपके पास वो डेटा ले आएँ कि इन्होंने अपने टारगेट क्या सेट किए थे रेवेन्यू जनरेशन के, और उन्होंने फिर कितनी कलेक्शन की है। सूबाई हुकूमत की जहां तक बात है, वो आपने 15 से 100 अरब कर दिया अपना जो हुआ है, मुझे पता है 100 से ऊपर चला गया, 100 से ऊपर चला गया, तो 100 से ऊपर चला गया हमारा। लेकिन सर उन्होंने तो अपने बजट में से उन रेवेन्यू हेड्स को ही निकाल दिया इस दफा केएमसी में। उन्होंने कहा जी कि वो उन्होंने कहा था कि वो जो जिनसे सोर्स ऑफ रेवेन्यू आते थे, और दूसरी बात उन्होंने जो आप बता रहे हैं कि बजट करते क्या है, वो कहते हैं हर साल आप तनख्वाह में इजाफा कर देते हैं, हमारे बजट में इजाफा, जैसे मिसाल के तौर पर आपने 5 से 3.3 अरब कर दी उनकी ग्रांट, लेकिन तनख्वाहों में इजाफा कर दिया। अब वो जो एडिशनल तनख्वाह वो म्युनिसिपल जो अफसरान है उनकी किधर से निकालेंगे, मैं आपको बात कहां से देंगे आप तनख्वाह? एक बात है उसको जी जो कानूनी बता रहा हूँ मैं आपको। वफाकी हुकूमत जब अपनी तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान करती है तो सूबाई हुकूमत ज़रूरी नहीं है कि वो भी ऐलान कर दे, वो ना करे, मर्जी है उनकी, ना करे। ना करे। हाँ सही। वफाक में बजट में 10% तनख्वाह का इजाफा हुआ, हमने 15% कर दिया, तो हमें 15% कोई वफाकी हुकूमत एक्स्ट्रा तो नहीं देगी, हमें तो उतना ही उन्होंने देना है। अगर हम इजाफा करते तब भी देंगे, नहीं करेंगे तब भी देंगे। इसी तरह नहीं, आपने इस साल 835 अरब रुपए प्रोजेक्शन रखी है कि भाई वो कमिटमेंट की उन्होंने ना, 835 तो ज्यादा है ना इस साल से, जो 660 अरब था आप जो सोच मेरे भाई अभी आपको मैंने बताया कि जो माली साल 30 जून को खत्म हुआ है, उसको एरर्स को भी आप शामिल करें। नहीं आप समझे नहीं जी देखिए, वफाकी हुकूमत अपना एक टारगेट सेट करती है, जैसे उन्होंने कहा जी हम इस दफा 5500 अरब रुपए जो उस हिसाब से आपको FDR हमें क्लियर करके देगा, ठीक है सही। फिर उस पर एक फार्मूला है कि जितना फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी तो सूबों में उसी रेशियो से वो नीचे तकसीम होगा। वफाकी हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं, जब उन्होंने टारगेट ज्यादा रखा है तो उन्होंने सूबों को ज्यादा देना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो 5500 इकट्ठा कर लेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। सवाल है। अब अगर 500-5000 इकट्ठा नहीं कर सकते हैं तो हमें 835 नहीं देंगे, वो तो इजाफा इस तरह नहीं हुआ है। सही, वो तो प्रोजेक्शन अच्छा है, वो तो आगे पीछे हो सकता है। आप समझ गए ना बात? सही। इसी तरह अगर केएमसी की तनख्वाहों में इजाफा होता है तो केएमसी को अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको भी बढ़ाना चाहिए। अब आपको मैं एक और हकीकत बताऊं, ये तनख्वाहें इस तरह कहने से वो देते हैं, तनख्वाहें हमेशा केएमसी अपने मुलाजमीन को खुद दिया करती थी, जितने बैंक में वो खुद देते हैं तनख्वाहें। आज से कोई 5-6 बरस पहले, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, किसी एक साल में इन्होंने कहा कि ये हमारे पास पैसों की कमी हो गई, हम तनख्वाहें नहीं दे पा रहे हैं, तो सिंध गवर्नमेंट हमें 500 मिलियन जो है 50 करोड़ रुपए एक दफ़ा हमें कोई ग्रांट दे दे ताकि हम ये तनख्वाहें दे दें। सिंध गवर्नमेंट ने वो दे दिए। उस दिन से लेके आज तक वो सिलसिला चल रहा है और 500 मिलियन जो हर महीने हमको तनख्वाहों की मद में दे रहे हैं। हम दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन तनख्वाह पे उन्होंने क्या कहा? जी जी, अच्छा एक सेकंड सुनवा देते हैं। उन्होंने जो ब्रेकअप दिया था कि जो आप फंड मिर्जा वहाब साहब ने सवाल उठाया था कि 40 अरब आपको दिए, उसका हिसाब के साथ दें। वसीम अख्तर साहब क्या कहा था? लेट्स हियर दिस के वसीम अख्तर साहब। अगर ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में बैठ के ये पता कर लें कि ये जो पैसे देती है सिंध गवर्नमेंट, ये किस हेड पे देती है, तकरीबन 6 अरब जो रुपए हैं वो अप्रॉक्सीमेटली तनख्वाहों और पेंशन में जाते हैं सालाना, ठीक है। और 4-1 अरब रुपए एडीपी के बनते हैं, जो इस बार घट के 3 अरब हो गए। आपको भी पता है, 3.25 अरब, 3.3, ठीक है सही। तो कोई 4.5-5 अरब एडीपी के बन जाते थे पहले, अब वो नीचे होके 3-3.25 अरब बन गए हैं। ये अमाउंट सिंध गवर्नमेंट हमें देती है, जो इसको ये 40 अरब कह रहे हैं। अगर कैलकुलेट करो तो इतना ही अमाउंट बनेगा, मगर ये तो देखें कि ये अमाउंट जाता कहाँ है। ये तनख्वाहों में चला जाता है, पेंशन में, वो भी तनख्वाहों और पेंशन में पूरा नहीं होता। जी सही साहब, तनख्वाहें बढ़ाए जा रहे हैं, पैसे दे नहीं रहे आप। उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखें, तनख्वाहें बढ़ाने की जहाँ तक मैंने बात की, ये इनका अपना डिस्क्रिशन है, ये चाहें तो अपने मुलाजमिन की ना बढ़ाएं। अगर हमने 15% बढ़ाई तो हमें
वफाकी हुकूमत इजाफी पैसे नहीं देगी इन तनख्वाहों के लिए कि जी तुमने 10% या 15% तनख्वाह बढ़ा दी तो एक्स्ट्रा पैसे तुम हमसे ले दो। वो नहीं देते हैं, वो तो उतना ही देते हैं जितना हमारा शेयर बनता है। मेयर साहब ने ये बात मानी कि हमने इनको पिछले 3-4 सालों में, जो 4 साल है, 40 अरब दिए हैं। ये मेरे पास डेटा है, मेरे पास 3 साल के 30 करोड़ लिखे हुए हैं, 30 अरब लिखे हुए हैं। तो इन्होंने 40 मानी है, लेकिन वो बताते हैं कि तो चले आते हैं। अब देखें, तनख्वाहें ये खुद नहीं देते। बिजली का बिल अभी आपने खुद बताया कि जब बिजली इनकी कटी मार्च के महीने में गालिबन इसी साल, तो झगड़ा चला, हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, तो वहाँ जाके कुछ सेटलमेंट ये हुआ कि जी 58 करोड़ रुपए जो है वो KMC ने बिजली का बिल देना है। इन्होंने कह दिया हमारे पैसे नहीं है। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जी सिंध गवर्नमेंट दे दे। हम कोर्ट के ऑर्डर को मानते हुए वो 58 करोड़ रुपए जो है हमने देना शुरू किया। 32 करोड़ 34 करोड़ हम दे चुके हैं। 34 करोड़ 34 हम दे चुके हैं। वो नई मुल्क साहब को फोन क्यों कर रहे हैं अभी? उन्होंने किया शायद फोन के वो वफाक बिजली का बिल दे सदर पाकिस्तान। अच्छी बात है, अब मैं वफाक में भी आता हूँ। अब इसमें जो रह गए हैं 24 करोड़ रुपए, हम 2 किस्तों में वो 24 भी दे देंगे। अब जो एरिया से जो लाइबिलिटीज थी KLFT की वो हमने पे कर दी। अब कम से कम जो मंथली बिल है वो तो आप देना। अब जब मंथली बिल नहीं दिया, बिजली कट गई, वो फिर वो हमें कहते हैं कि वो भी आप दे दें। मंथली शायद 5 करोड़ रुपए की होगी मेरे ख्याल से, 50 मिलियन जो है 5 से 7 है, लेकिन जो भी खुद हुआ कि इलेक्ट्रिक। अब मैं आपको वफाक की बात बताऊं। एक ब्रेक के बाद वफाक की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं सवाल पूछूंगा कि आपके मातहत जो इदारे हैं वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए रेवेन्यू जनरेशन में, KMC हो, SBC हो, कुछ भी हो जी, इस पर KDA हो, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इस पर ये ग्रांट्स का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? ये सवाल पूछूंगा मैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन सवालात हम उठा रहे हैं कराची के बुनियादी मसाइल के हवाले से। वाटर बोर्ड की भी जिक्र हुआ था अभी KMC, KDA, मुख्तलिफ महकमों का जिक्र हो रहा है। एक सवाल मैं छोड़ के गया था ब्रेक से पहले। ख्वाजा इजहार ने, MQM के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने वाटर बोर्ड के हवाले से कुछ बात अहम है कि सुना के मिनिस्टर साहब का इस ओपिनियन भी लेते हैं। लेट्स हियर दिस के क्या कहा था। बात करने वालों को शर्म आनी चाहिए जो PFC नहीं देते। ये बजट नहीं है, ये भत्ता है। ये बजट नहीं है, ये सिंध के अवाम के साथ ये भत्ता टैक्स है, ये जग्गा टैक्स है, ये वडेरा टैक्स है। हम इस बजट की भरपूर मुखालफत करते हैं। हम इस बजट को मुस्तरद करते हैं। और अहम तरीन बात यह कि वाटर बोर्ड की मिसाल दी फिरदौस भाई ने। अगर MD वाटर बोर्ड और वजीर बल्दियात ये कहते हैं कि वाटर बोर्ड में 12,000 मुलाजमीन ज्यादा हैं, तो वो झूठ बोलते हैं। वो अपना इस्तीफा रखें। मैं अपनी मेंबरशिप उनसे डिबेट करने तैयार हूं। मजीद 4,000 लोग वाटर बोर्ड में और चाहिए। सब हायरिंग तो ये कि मैंने कहीं नहीं कहा कि शायद 12,000 लोग ज्यादा हैं, मुझे तो याद नहीं पड़ता। पता नहीं किस हवाले से मैंने तो कहीं नहीं कहा। उन्होंने अपनी मेंबरशिप भी डिबेट करने को कहा इस बारे में। नहीं, मैंने तो शायद मेरे लिए कहा कि मैंने कहा कि 12,000 उसी पे उन्होंने कहा डिबेट करने को कहा कि ज्यादा है 12,000। मैंने बात तो कहीं सही है, मुनासिब है वो रेशो। नहीं, देखें, मैं क्या करूँ आपसे, मुलाजमीन अगर वहाँ हों और काम ठीक करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि लोग तनख्वाह वहाँ से लेते हैं, काम कहीं और करते हैं। तनख्वाह वहाँ से लेते हैं, जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को पूरा करने के बजाय उसके उल्टा काम करते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इतना सा है। दूसरी बड़ी, इन्होंने जो बजट के हवाले से बात की, मुझे बड़ी हैरत हो रही है। और ये बड़ी अच्छा खुशगवार इत्तफाक है कि हमारे अपोजिशन में जो बड़ी जमातें 3 हैं, PTI है, MQM है और GD है, ये वफाक में तीनों हुकूमत में है। अभी कह रहे थे कि ये बजट जो है पता नहीं क्या क्या है और हम इसको मुखालफत करते हैं, मुस्तरद करते हैं। ये इन्होंने बात की। और इन्हीं तीनों जमातों ने जो सूबाई असम्बली में बजट को मुस्तरद कर रही थी, उन्होंने मरकज़ में IMF के बजट को सपोर्ट किया। MQM ने खुद, ख्वाजा इजहार ने असम्बली में तस्लीम किया जब मैंने उनसे पूछा कि भाई जब आप पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में थे तो पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर कितनी दफ़ा आपने हुकूमत छोड़ी थी? तो उन्होंने कहा जी 3 दफ़ा छोड़ी थी। तो मैंने याद कराया उनको कि आज जो पेट्रोल की कीमत है ना आज इस मुल्क में, उसके मुकाबले में उस वक्त कम थी जब आपने हुकूमत छोड़ी थी। और आज जो बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोल की कीमत है ना, उसके मुकाबले में उस वक्त दुगनी थी। आप उस वक्त आवाम के लिए, गरीबों के लिए, लोगों के लिए हुकूमत छोड़ गए कि जी जब तक आप पेट्रोल की कीमतें कम नहीं करेंगे हम हुकूमत में नहीं आएंगे। आपने अच्छा काम किया था।
आज वो आपकी सियासत किधर चली गई है कि आज आप क्यों वफाकी हुकूमत को नहीं कहते हैं कि भाई पेट्रोल की कीमतें कम करो वरना हम हुकूमत छोड़ देंगे? चलिए ये तो सियासी नहीं सियासी नहीं, फैक्ट है। देखें लोगों को ये उनका पता, सियासी फैसला था उस वक्त। देखिए लोगों को, अल्ताफ भाई भी थे, लोगों को ये पता चलना चाहिए, सुबह छोड़ते थे शाम लोगों को ये पता, मैंने ये बताया उनको कि भाई अल्ताफ भाई नहीं, हरकतें तो उनसे ना करो ना, हरकतें फिर हुई हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि लोगों को पता चलना चाहिए कि इन्होंने सिर्फ आधी वजारत की लालच में जो आसरे पे इनको दी गई है कि हम आपको कोई वजारत देंगे, सुना है मिनिस्टर ऑफ स्टेट शायद इनका कोई बनेगा, उस चक्कर में उस बजट को उन्होंने वोट किया है जो आवाम की कमर तोड़ रहा है, जिसमें बेपनाह महंगाई हो रही है। हर आदमी कह रहा है इस बजट में उन्होंने पता क्या बोला है? वो जो भत्ता टैक्स क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक मामला उठाया कि आपने एंटरटेनमेंट टैक्स लगा दिया है। वो कहते हैं उससे, उनके हुसैन साहब हैं, मैं उनको सुन रहा था, 200 अरब रुपए आप कराची में एंटरटेनमेंट टैक्स लेंगे, प्रोफेशनल टैक्स लगा दिया 25 अरब रुपए वो आप लेंगे। तो वो भत्ता कह रहे हैं, खुदा को मानो, सिंध हुकूमत का टोटल जो रेवेन्यू है, जो अपना जो प्रोविंशियल है, वही को 200 अरब के करीब है। ये 200 इधर से लेंगे, 25 इधर से लेंगे, 400 उधर। खुदा का खौफ करें, मतलब लोगों को क्यों बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं यार? मतलब फैक्ट्स पे बात करें ना। इन्होंने जितनी बातें की वो तकरीर में सीएम साहब ने सारी वजाहतें कर दी, हमने कर दी। ये जो बात, अच्छा मुझे एक बात, कराची से ज्यादा टैक्स लेंगे, मुझे यार कराची से ज्यादा लेंगे मेरे भाई, कराची इस मुल्क का एक हिस्सा है, कराची इस मुल्क का हिस्सा है। दुनिया के तमाम मुल्कों में उनका कोई ना कोई इलाका ऐसा होता है जहां से टैक्स ज्यादा इकट्ठा होता है, जो बिजनेस हब होता है। ये दुनिया में कोई मुल्क आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि उसका चप्पे चप्पे से एक जितना टैक्स आता हो, कहीं नहीं आता, और फिर वो दुनिया में पूरे में खर्च होता है। क्या अब मैं सिर्फ ये आपको कहना चाहता हूँ, ये फिर दोहराता हूँ, देखें इस बजट में इनकी मुनाफिकत आप देखें। सिंध के बजट में हमें जो इजाफी टैक्स मिलेंगे वो मिलेंगे 12 अरब के। कितने हैं? 12 अरब के इजाफी टैक्सेस हैं। और वफाकी हुकूमत ने जो बजट बनाया है उसमें 516 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस हैं। 516। उस 516 अरब रुपए का जो बोझ लोगों के ऊपर आ रहा है उसको तो आपने वोट कर दिया है। यहां जिसमें 12 अरब इजाफी है, ज़ाहिर टैक्स तो आपने लगाना, नेट तो बढ़ा ना आपने, उस पे आप कह रहे हैं कि ये बड़े हम कोई जुल्म कर रहे हैं। ये आपकी ठीक है, दूसरी पॉलिटिकल उनकी वो है। लेकिन मुझे जो बात कर रहा हूं वो बड़ा अहम फैक्ट है जो मैं सवाल छोड़ गया था। देखें आपके जो मातहत इदारे हैं, मैं क्योंकि सियासत से थोड़ा एक बात और कर दूं फिर आप उस पर आ जाएं। आप करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। जी बिल्कुल। देखिए इन्होंने कराची में कह रहे हैं कि जब हम कराची के ऊपर डेवलपमेंट पर खर्चा नहीं करते हैं, ये कहते हैं जी वाटर बोर्ड के मसाइल हम दुरुस्त नहीं करते हैं, कराची के पानी के लिए हम कुछ नहीं करते हैं। K4 का प्रोजेक्ट है, उसकी अहमियत से किसी को इनकार नहीं है, किसी को इनकार नहीं। सब ये मानते हैं कि कराची के पानी के मसले का जो फौरी हल है, जो अगले साल 2 साल 3 साल हो सकता है, वो K4 है। K4 में 50% शेयरिंग सूबाई हुकूमत की, 50% वफाकी हुकूमत की। सही। क्या इन्होंने आज तक कभी वफाकी हुकूमत के सामने खड़े होकर ये कहा है कि जी 50% की शेयरिंग आप क्यों नहीं दे रहे हैं? 11 अरब दे चुका है वफाक, बता दो ना वफाक ने कितने दिए आप बताएं कि आपको? मैं आता हूँ, उस पर भी आता हूँ, क्योंकि एमकेएम ने 11 अरब। मैं अभी आता हूँ। इसी तरह S3 का प्रोजेक्ट है जी, जो ये सारा पानी ट्रीट होकर फिर समंदर में जाना है, जिसके काफ़ी सारा काम हम कर भी चुके हैं। उस पर भी ये तय हुआ था कि 50% फेडरल गवर्नमेंट देगी, 50% सूबाई हुकूमत देगी। इन्होंने कभी फेडरल गवर्नमेंट को कहा है कि आप दो 50%? नहीं कहा हुआ। इसी तरह 162 अरब रुपए का दावा इमरान खान यहाँ करके गए थे ना, कराची के लिए पैकेज दूंगा। इस बजट में 12 अरब रुपए रखे गए हैं। सिर्फ 19 स्कीमें हैं, 6 नई है, 13 पुरानी है, 12 रुपए रखे गए। किधर है 162? क्या इन्होंने पूछा जाएगा 162 अरब किधर है? कराची के आप हमदर्द बनते हो ना, कराची के शहरियों की बात करते हो ना। हमने तो बताया आपको कि जनाब 125 अरब के करीब जो है इस वक्त हम इस साल में खर्च करेंगे इंशाल्लाह ताला कराची की डेवलपमेंट पे, कराची के लोगों के ऊपर। वो 125 में तो वो हॉस्पिटलों का भी 3 है, और वर्ल्ड बैंक का लोन भी है, 47 अरब रुपए इलाज के ऊपर खर्च होगा ना, पैसा तो कराची में खर्च होगा। दूसरी बात यह है, इस साल 12 अरब रखें, जो साल खत्म हो गया उसमें 14 अरब थे, उससे जो पिछला साल था उसमें 27 अरब थे वफाकी बजट में। तो ये बजाय बढ़ने के कम क्यों हो रहे हैं? आप कराची के नुमाइंदे पूछें। नहीं, एक और चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक और चीज, आखिरी बात करता हूं, फिर सवाल करो। जी। K4 का मंसूबा जब हम बनाएंगे तो सिर्फ ये जो स्ट्रक्चर बनाने से पानी नहीं मिलेगा, आपको इजाफी पानी भी चाहिए। 1200 क्यूसेक आप लोग कह रहे हैं? 1200 क्यूसेक इजाफी पानी चाहिए, जिसकी एलोकेशन वफाकी हुकूमतें करनी है। नवाज शरीफ की जब हुकूमत थी PMLN की, उस वक्त से लेके आज तक हम वफाकी हुकूमत से इल्तिजाएं करते फिर रहे हैं कि भाई बराए मेहरबानी कराची के इजाफी पानी की एलोकेशन करो आप।
उन्होंने नहीं किए। क्या इन्होंने कभी इमरान खान का वो बिलावल साहब के सामने खड़े होते ना बैनर के कराची को पानी दो, वो बैनर इमरान खान के सामने क्यों नहीं खड़े नहीं, होते? तो वो आगे कहते हैं कि आप लोगों ने 28 अरब का जो एफडब्ल्यू को कॉन्ट्रैक्ट दिया था 2016 पानी में, जो वो 100 अरब से ज्यादा का हो गया, तो आप लोगों ने करप्शन करके उसको 28 अरब से 100 अरब पहुंचा दिया। अच्छा वो आपने पूछ लिया, तो इसलिए वो नहीं, करप्शन अच्छा हो गई आपने- है। अच्छा आपने और पूछ मुझे लिया। पता है आपने उस पर क्या क्या वफाक इंक्वायरी कर ले। अच्छा वो आपने पूछ लिया मेरे तो भाई। वो 28 अरब से 100 अरब कैसे हो गए? मैं खुद इमरान खान साहब जब कराची आए थे, नहीं। तो वहां पे यही बात हो रही थी कि ये सिंध हुकूमत है 28 अरब 20 अरब का प्रोजेक्ट 1 खरब तक पहुंचा दिया है। तो वो क्या किया उसके मैं अंदर? जरा अर्ज कर दूं। देखिए पहली बात यह है कि इसका जो कॉन्ट्रैक्टर है, इस पे जो काम कर रहा है, जो उसका ठेकेदार FW है, होगा ना? वो एफडब्ल्यू FW है। एफडब्ल्यू एक सरकारी इदारा है, ठीक है, और वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे वो काम करता है। अब अगर ये समझते हैं कि सिंध हुकूमत ने K4 में करप्शन की है, तो इल्ज़ाम हमारे ऊपर नहीं है, ये इल्ज़ाम फिर उनके ऊपर भी। अगर हम पैसे ले रहे होंगे तो उन्हीं से ले रहे होंगे ना, वो हमें दे रहे होंगे। सही। और अगर हमें पैसे दे रहे होंगे इसका मतलब ये वो काम ठीक नहीं कर रहे होंगे, यही बनता है ना, कॉमन सेंस की बात तो यही है। तो भाई आप कभी जाके एफडब्ल्यू से पूछ लो, वफाकी हुकूमत आपकी है, डिफेंस मिनिस्ट्री आपके पास है, कि जी कितने पैसे दिए आपने सिंध गवर्नमेंट को। सही। अच्छा अगर चले मान लो फॉर द सेक ऑफ द आर्गूमेंट के इसके अंदर करप्शन भी है, आप उसकी तहकीकात कराओ ना। अगर मैं उसमें मुल्जिम हूं या मेरे ऊपर कोई चीज साबित होती है, मुझे सजा दे दें आप। सही। अगर चीफ मिनिस्टर पे कोई बात आती है, उसको सजा दे दें आप। लेकिन हमारी अगर करप्शन की वजह से ही जो आप कहते हैं जो गलत है, अगर आप कहते हैं, तो क्या आप कराची के लोगों को पानी नहीं देंगे? सही, कराची के लोगों का जो पानी का मसला हल नहीं करेंगे? वैलिड पॉइंट है। नहीं वैलिड नहीं, इससे आगे अभी टाइम एक चीज